उम्मीद करता हूँ आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा, पूरी सुरक्षा के साथ और खुशियों के साथ। चलिए बात करते हैं आज की पूरी दिन भर की अपडेट की कि सवाई माधोपुर ज़िले में क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, गंगापुर सिटी और उसके आसपास कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। तो कोविड-19 की अगर बात की जाए तो कोविड-19 में पूरे सवाई माधोपुर ज़िले में आज अब से कुछ देर पहले तक कोई केस नहीं था, लेकिन अचानक अभी ब्रेकिंग आई कि 2 नए पॉजिटिव केस पाए गए हैं सवाई माधोपुर ज़िले में। हालांकि उनकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो अभी हमें पता नहीं चली है, पर तुरंत उसकी ब्रेकिंग आप लोगों तक पहुंच जाएगी कि 2 केस वो कहां के हैं। मेरे ख्याल से अगर गंगापुर सिटी के होते तो अब तक हमारे पास उसकी रिपोर्ट आ चुकी होती, पर देखते हैं कहाँ के हैं। तो कुल मिलाकर के 2 केस मिले हैं, लेकिन शायद कल इनमें बढ़ोतरी हो सकती है गंगापुर वाले केसों में। कोरोना से जुड़ी एक जानकारी और मैं आपको बता दूं, और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो प्लीज़ इसकी सूचना आप प्रशासन को ज़रूर दें। आप डरें नहीं, भागें नहीं और घबराएं नहीं, क्योंकि फिर आप एक बहुत बड़ी मुसीबत को मोल ले रहे हैं। तो ऐसा ना करें, कम से कम अपने हित के लिए, दूसरों के हित के लिए, जब भी आप किसी पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं और आपको लगता है कि मैं उसके संपर्क में आया हूं, तो इसकी सूचना आप तुरंत प्रशासन को दें और अपना सैंपलिंग या अपने टेस्ट ज़रूर करवाएं। इसका आप ख्याल ज़रूर रखें। क्राइम रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो आज कोई खास क्राइम रिपोर्ट पूरे सवाई माधोपुर से भी मेरे ख्याल से हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई थी, लेकिन एक मामला ज़रूर आया था सुबह हॉस्पिटल में कि बागरिया समाज के समुदाय में झगड़ा हो गया था गाँव बाड़ौती में, और एक महिला को काफ़ी गंभीर चोटें उसमें आई थी। उसे हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया था, लेकिन क्योंकि वो सपोट्रा के अंतर्गत पड़ता है तो वो अपने यहाँ शामिल नहीं होता। शाम होते होते एक अच्छी सी ब्रेकिंग और आई कि विधायक इंदिरा मीणा के प्रयास जो हैं वो रंग लाए। हमने आपसे कहा था कि डेफिनेटली इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई ज़रूर होगी, और हुआ भी कि बामनवास को चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका का दर्जा अब मिल चुका है। तो ये बहुत बढ़िया खुशखबरी मिली है बामनवास के बाशिंदों के लिए, और एक अच्छी सौगात मिली है सरकार के द्वारा। तो सरकार कुछ इस तरह के प्रलोभन तो अब देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद अपनी खामियों को, पिछले 1 साल की जो खामियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं पाटने का प्रयास सरकार शायद इनके द्वारा कर रही है। जागरूकता अभियान पूरे सवाई माधोपुर में आज से शुरू हो चुका है। कोरोना जागरूकता अभियान, पुलिस ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और पुलिस का एक नया रूप देखने को मिला, जब हाथों में तख्ती लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस के जवान सड़कों पर निकले। शाम को मिनी सचिवालय से एडीएम महोदय ने हरी झंडी दिखा करके, और न सिर्फ गंगापुर सिटी, सदर थाना और उदय मोड़, बल्कि पीलोदा, वजीरपुर, यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं वो भी आज इस रैली में शामिल हुए। यानी लगभग 400 से 500 पुलिसकर्मियों ने आज गंगापुर शहर में रैली निकाली और कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया। अच्छा प्रयास था, अच्छी पहल थी और होते रहना चाहिए। लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे जिनमें पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी था, पर एएसपी महोदय का कहना था कि ये अभियान जो है वो जारी रहेगा। तो हम ये उम्मीद करें कि आगे आने वाले समय में वो ऐसी जगह भी पहुंचेंगे जहां इसकी ज़्यादा ज़रूरत है और वहाँ जागरूकता ज़्यादा फैलाई जानी चाहिए। तो आज ये अभियान सवाई माधोपुर में भी चला। बामनवास का भी वीडियो हमने अपलोड किया है कि वहाँ भी इस तरह का अभियान शुरू किया है पुलिस वालों के द्वारा, और अच्छी बात है। लेकिन पुलिस वालों को मैं एक सलाह और देना चाहूँगा कि बहुत अच्छी जो आपने कार्यशैली दिखाई कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, या अब जो दिखा रहे हैं, ये अगर निरंतर आपकी जारी रहे और इसके साथ साथ आपका आम लोगों के प्रति जो व्यवहार है वो भी अगर अच्छा रहे तो बहुत अच्छा मिलेगा। देखिए, आप अगर लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपराधों को रोकने में हमें शायद ज़्यादा कामयाबी मिल पाए। तो पुलिस वालों को ये व्यवहार भी जो है पर्सनली अपना वो सुधारना पड़ेगा लोगों के प्रति। तो क्राइम की आज ज़्यादा रिपोर्ट नहीं थी, ये इम्पोर्टेंट खबरें थी। बामनवास चतुर्थ श्रेणी की जो है नगरपालिका अब बन गया है सार्थक फाउंडेशन के द्वारा। यस, ये वो सामाजिक संगठन है जो बहुत अच्छे काम करता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है इसका ब्लड डोनेशन में। यदि किसी को कभी भी किसी सीरियस पेशेंट के लिए रक्त की ज़रूरत पड़े तो सार्थक फाउंडेशन हमेशा उनके लिए तैयार है। तो ये सार्थक फाउंडेशन ने आज शाम को होम्योपैथी की दवाई ALB30 का निःशुल्क वितरण करा। आयुष मंत्रालय के द्वारा इसको स्वीकृति दी गई है कि हाँ, होम्योपैथी की ये दवा कहीं ना कहीं कोरोना में लाभदायक ज़रूर है लोगों के लिए। तो सार्थक फाउंडेशन ने आज उसका निःशुल्क वितरण लोगों के लिए किया, कर्मचारी कॉलोनी से लेकर के और उदय मोड़ तक। सरकार ने एक नई गाइडलाइन और जारी की है, क्योंकि आने वाले 1-2 दिन में शादियां ज़्यादा हैं। 28-29 तारीख की बहुत सारी शादियां हैं, 30 की भी बहुत सारी शादियां हैं। उन्हें देखते हुए विवाह संबंधी गाइडलाइन जारी की है कि 50 से ज़्यादा आदमी नहीं होने चाहिए। डीजे पर प्रतिबंध है, साउंड पर, फोटोग्राफी पर भी रोक लगाई गई है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि आपको कोई मुसीबत ना झेलनी पड़े।
जोश ही जोश में कहीं आप होश ना खो दें, क्योंकि पुलिस को सख्त आदेश दिए गए हैं इनको रोकने के लिए, तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो इस एडवाइजरी का ज़रूर पालन करें अगर आपको शादी करना ज़रूरी है 30 या 28 या 29 तारीख को। तो धन्यवाद। और शाम को शहर में बारिश हुई, बारिश ने थोड़ा सा सुकून दिया गर्मी से, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतनी हुई नहीं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि सवाईमाधोपुर ज़िले में अच्छी बारिश होगी, लेकिन शुरुआत है, उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। और जो ही बारिश हुई त्यों ही नगर परिषद की पोल खुली और जलमग्न की जो समस्या है, जल भराव की जो समस्या है गंगापुर सिटी की, वो दिल खोल करके सामने आई। हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में कहा था कि गंगापुर सिटी शायद हो सकता है आगे आने वाले समय में स्विमिंग पूल बन जाए। आज हमने उस काम को जा कर के देखा तो थोड़ी सी राहत वाली बात यह है कि जामा मस्जिद से लेकर के और तहसील तक का जो सीवरेज वाला मुख्य मार्ग खोदा गया था वो अब लगभग लेवल पर आ चुका है, यानी उसका पटाव शुरू कर दिया है और वो काम अब वाकई में तेज़ी से चल रहा है। लेकिन मस्जिद से लेकर के और कैलाश टाकीज़ तक का या ट्रक यूनियन तक का जो मामला है वो अभी बहुत पीछे चल रहा है, उसको जल्द से जल्द पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जो मकान हैं उनमें अगर वो पानी मरा तो फिर लोगों के लिए समस्याएं ज़्यादा पैदा हो सकती है, तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, काम में तेज़ी ज़रूर आई है, इसमें कोई शक नहीं है। आज एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति मैंने देखी। उदय मोड़ पर कल नालों की सफाई की गई, बहुत अच्छी बात है। नालों के जितनी गंदगी थी, कचरा था, उसको निकाल करके किनारे कर दिया गया, लेकिन उसको तुरंत वहाँ से उठाया नहीं गया। नतीजा ये निकला कि जब आज बारिश हुई तो वो जो गंदगी थी, वो जो कचरा था, वो वापस पानी के साथ बह करके उन्हीं नालों में दोबारा जा रहा था। तो नगर परिषद को सोचना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति पैदा ना करें। उसी नाले को आप साफ़ कर रहे हैं, वही कचरा वापस बह करके उसी नाले में अगर जा रहा है तो आपने सफाई कैसे की, इसको सफाई कैसे माना जाए। तो थोड़ा सा समझो कि काम को करो तो थोड़ा सिस्टम से करो, उसे हाथ के हाथ उठा करके और जहाँ उसका निस्तारण करना है वहाँ कर दें। नालों की सफाई में आपको तेज़ी लानी पड़ेगी क्योंकि मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। इसके अलावा वहाँ जो मैंने आपको बताया सीवरेज है, वहाँ सड़क बना दी गई है। तो और कोई बड़ी खबर आज हमारे लिए नहीं थी, और कोरोना के साथ इसी तरह आपको रहना पड़ेगा। शहर में शांति है। रोड लाइट बहुत बड़ा मुद्दा है। नगर परिषद से मेरी अपील है, बारिश भी शुरू हो रही है तो रोड लाइट के जो ठेकेदार हैं, अच्छा एक चीज़ और बड़ी दिलचस्प नज़र आ रही है, रोड लाइट से संबंधित अगर छोटा सा भी काम है तो बिजली विभाग का कर्मचारी उसे नहीं करेगा, बिल्कुल हाथ नहीं लगाता वो। और नगर परिषद में कौन करने वाला है इसका लोगों को पता ही नहीं है। जिस व्यक्ति के पास इसका ठेका है, हम तो आज तक उससे मिल नहीं पाए। कोशिश करेंगे कल मिलें, सवालों के जवाब लें, लेकिन बहुत सारा हिस्सा ऐसा है कॉलोनियों का और उनमें माइनर मिस्टेक है। बहुत सारी लाइटें तो सिर्फ बहुत छोटे छोटे फॉल्ट की वजह से बंद पड़ी हैं। तो मेरी उन ठेकेदार महोदय से अपील है कि प्लीज़, बरसात का मौसम शुरू हो रहा है, घरों की लाइट अगर चली जाती है तो लोगों के लिए रोड लाइट बहुत बड़ा सहारा है। तो प्लीज़ ये काम करें और रोड लाइट जो है उस पर तेज़ी से काम किया जाए, और रोड लाइट जितनी ख़राब है या तो उनको बदला जाए या उनमें सुधार किया जाए, ताकि लोगों को बारिश में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो रोड लाइट एक बड़ा मुद्दा तो है और उम्मीद करते हैं कल से इस काम में भी तेज़ी आएगी। बाकी आप अपने आप में खुश रहिए और अपने मैसेज, अपने कमेंट्स हमें भेजते रहिए, शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि अपनी आवाज़ जितनी आप बुलंद करेंगे उतना ही प्रशासन के कानों तक पहुंचेगी। तो इसका ख्याल रखें और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया अपना प्यार और अपना आशीर्वाद मुझे देने के लिए। नमस्कार।